आज के टाइम में लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी एक बोझ से लगने लगती है जब ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमें सही तरह से अपना टाइम स्पेंड करना नहीं आता। हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। हमारी लाइफ में जब तक कोई टारगेट नहीं होगा कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, कैसे भी, चाहे अपने रातों की नींद बर्बाद करके, लेकिन अपने टारगेट को पूरा करना ही है। आप सबको पता है कि आज लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? लोग ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, और जब तक आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे ध्यान का होता है। जब हमारा ध्यान किसी भी काम में लग जाता है तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। और जब वही ध्यान भटकता रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, हमें यह काम करना चाहिए या फिर नहीं, वो हमें देखकर क्यों हंस रहे थे, हमारा ध्यान इसी सब चीज़ में उलझा रहता है, काम पर फोकस कर ही नहीं पाता है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए योग करिए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम करिए और शांत माहौल में रहने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं बहुत परेशान भी हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मुझ पर कुछ उपकार करें महाराज। साधु महाराज ने उसको एक चमकीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, ले जाओ और जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, यह चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक कपड़ों का व्यापारी था और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। कपड़ों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और यह सोचकर वह वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने बोला, यह काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो सब कर सकते हैं जो आप लोग सपना देखते हैं। सपना हमेशा खुली आंखों से देखो, ताकि उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो। याद रखिए कि जब तक आप अपने आप को नहीं आंकते तब तक आपको कोई भी नहीं आंक सकता। जी हाँ, वो आप ही हैं जो अपने आप को पहचानते हैं कि आप हीरा हो या कोहिनूर। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है तो हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी हो हीरा हो, और उनका सोचना भी सही होता है।
क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं सोचते कि उनका बच्चा नाकामयाब या फिर निकम्मा हो, और हर वो बच्चा सोच ले कि उसे अपने माता पिता के लिए अमूल्य पत्थर ही बनना है कैसे भी। तो कोई भी माता पिता दुखी नहीं दिखाई देंगे और ना ही हमारा देश पीछे होगा, क्योंकि देश की शान और जान आप हैं। हर वो शख्स है जो इस देश में रहता है, देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर देश के नौजवानों का ही नहीं है, हर शख्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश के लिए जिए। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने फैमिली को नहीं खुश रख सकते, उनके ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर सकते, तो पूरे देश को प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर नेता लोग कैसे खुश रख सकते हैं। मुट्ठी बंद करने में अगर एक उंगली ना हो तो मुट्ठी सही से नहीं बंद हो सकती। उसी तरह जब तक हम सब नहीं चाहेंगे, न हमारा देश आगे होगा और ना ही आप आगे होंगे। हीरा तो कोयले के खान में भी चमकता रहता है। अगर आपके अंदर जज्बा, वो जुनून है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। किसी के निगेटिव कमेंट को ना सुने और ना ही ध्यान दें। आप खुद की सुने और खुद पर सिर्फ विश्वास करें। आज बस यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।